Morning, dear student. Today we have to discuss topic the heart, chapter 10, transportation of substance. So please listen very carefully, then you can better understand. Firstly, heart. It is one of the most important part of the human body. It is located between the lung, slightly tilted toward the left lung. यानी ये लंग में लोकेटेड होता है हमारा लेफ्ट साइड के. इट इज़ वेल प्रोटेक्ट बाय द रिब केज के अंदर ये प्रोटेक्ट होता है और इसका जो साइज होता है एक मुट्ठी के बराबर होता है, जो आपकी रिस्ट है उसके बराबर. इट इज़ अ मस्कुलर है ये, पावरफुल पंप लाइक स्ट्रक्चर दैट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स ओवर 1000 टाइम इन अ डे. इट बीट्स अबाउट 60 to 80 टाइम्स इन अ मिनट. यानी कि एक हार्ट बीट जो होती है 1 मिनट में 60 to 80 टाइम्स हमारा हार्ट बीट हमें सुनाई दे सकती है. एंड 1000 से भी ज़्यादा टाइम ये हमारी बॉडी में क्या करता रहता है, पंपिंग करता रहता है, यानी मोटिवेट करता रहता है ब्लड को फ्लो करने के लिए. यानी कि अगर हम देखें कि वर्क हार्ट का क्या है, तो ये हेल्प करता है ब्लड को पूरे पार्ट में पहुंचाने के लिए. अब पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं. इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. द ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ द 4 चैम्बर. 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में. 1 राइट एट्रियम, सिंगुलर वर्ड एट्रियम, नहीं तो हम इसको आर्ट्रिया बोलते हैं. एंड राइट साइड, अपर राइट साइड जो है वो आपका एट्रियम है. एंड द लोरेस्ट राइट साइड, इधरी की तरफ जो है वो आपका क्या है, लेफ्ट एट्रियम. सी है लेफ्ट आर्ट्रियम ये. एंड द लोअर राइट एंड लेफ्ट चैम्बर आर द वर्टिकल्स. ये हमारी लेफ्ट वर्टिकल्स है और इधरी की तरफ हमारी राइट वेंटिकल्स भी होती हैं. अब द आर्ट्रिया आर द स्मॉलर देन वेंटिकल्स. यानी कि ये जो आर्ट्रियम है इसका साइज जो है वेंटिकल से छोटा है. ये देखिए यहाँ पर इसका साइज, और अगर हम इसके साइज की कंपेयर करें तो ये साइज छोटा है, ये साइज बड़ा है. तो क्या कह रहे हैं कि द आर्ट्रिया आर स्मॉलर देन वेंटिकल्स, हैव थिनर वॉल एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. So they are connected to the veins that carry blood to the heart. अब आर्ट्रिया का स्मॉल साइज है वेंटिकल्स के कंपैरिजन में. तो वेंटिकल्स क्या करेगी, इसकी वॉल थिन्स होती हैं, ब्लड यहाँ से फ्लो करता हुआ, यहाँ से राइट एट्रियम से करता हुआ वेंटिकल्स में फ्लो करता है. अब हार्ट का वर्क क्या है ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं. अब वेंटिकल्स जो हैं वो साइज वाइज बड़ी हैं, स्ट्रॉन्ग है तो उनकी पंपिंग पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. तो ब्लड जो है, ब्लड से जो हार्ट से जो ब्लड आता है इनके थ्रू ही हमारी आर्टरीज में या बॉडी में फ्लो करता है. तो दे आर कनेक्टेड टू द आर्टरी, दे आर ब्लड कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट. यानी कि जो आपके आर्ट्रियम हैं ये साइज में छोटे हैं, इनकी पंपिंग पावर छोटी होती है, तो ये क्या करते हैं, वेन से ब्लड को लेंगे. और जो वेंटिकल्स हैं इनका साइज स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है और पंपिंग पावर ज़्यादा है, तो ये क्या करती हैं कि आर्ट्रियाज से कनेक्ट हो जाती हैं और हार्ट से ब्लड को क्या करती हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं. यानी हार्ट जो है इसके थ्रू हमारी आर्टरीज में जाएगा और आर्टरीज से होता हुआ पूरी बॉडी में जाएगा. द आर्ट्रिया एंड वेंटिकल्स आर द सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से मिक्स नहीं है. एंड व्यूज दैम, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ये वॉल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि सिर्फ वन डायरेक्शन में ही ब्लड को फ्लो करेंगे. अगर ब्लड आपका एक साइड में चला गया तो बैक होके उस साइड में अगेन नहीं जाएगा. ये बहुत ज़रूरी है. अगर arteria of ventricle separated from each other by the wall or the portion which have the walls in them. यानी कि इनके अंदर जो वॉल्स हैं वो क्या करेंगे, एक बार तो इन्होंने ब्लड को जिस डायरेक्शन में भेज दिया, ब्लड बैक होके
दोबारा अपनी पुरानी वाली प्लेस पे नहीं आता। द वॉल्स बिटवीन राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड ट्राइकप्सिड वॉल्स। अब देखिए वॉल्स को भी इन्होंने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है कि जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स तक के ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो ट्राइकप्सिड वॉल्स है, एंड द walls between the left atrium and the left ventricles is called bicuspid walls। यानी walls टू पार्ट में डिवाइड हो गए, ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड। ट्राइकप्सिड क्या कर रहा है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को वो कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, और बाइकप्सिड क्या कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के ब्लड को मेंटेन कर रहा है। तो राइट एट्रियम ओपन जब होगी तो राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट एट्रियम ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जब राइट एट्रियम ओपन होगी तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल वर्किंग फॉर्म में आएगा। डू दिस द काइंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन द ब्लड फ्लोइंग इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। यानी कि अगर राइट साइड में ब्लड का फ्लो हो रहा है और लेफ्ट साइड में ब्लड का फ्लो हो रहा है तो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। इसीलिए क्या है कि ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड जो होते हैं फ्लो तो कंटिन्यूअस हार्ट में करते हैं लेकिन कभी भी मिक्स नहीं होते। अब द डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्लो थ्रू द राइट साइड वाइल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू द लेफ्ट साइड। डीऑक्सीजनेट ब्लड और ऑक्सीजनेट ब्लड दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। डीऑक्सीजनेट में CO2 का लेवल ज़्यादा होता है और ऑक्सीजनेट में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। तो डीऑक्सीजनेट जो है वो राइट साइड में फ़्लो करेगा और ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो लेफ़्ट साइड में फ़्लो करता है। अब देखिए इधर का हिस्सा जो है वो राइट है और इधर का लेफ़्ट है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजनेट ब्लड किधर आ रहा है, फ़्लो कर रहा है लेफ़्ट साइड, और डीऑक्सीजनेट किधर कर रहा है, राइट साइड। अब अ पोर्शन कॉल्ड द septum separated the right side of the heart from the left side and prevent mixing of the oxygen rich blood and carbon rich blood। यानी ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसलिए इनके बीच में एक मीडियम का वर्क कौन करता है, सेप्टम। हेयर सेप्टम देखिए इधर की तरफ है, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड को कभी भी मिक्स नहीं होने देंगी। ये देखिए ये बीच का है, अगर इसमें डीऑक्सीजनेट है इसमें ऑक्सीजनेट है तो कभी आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। अब जो है हम इसके लेबलिंग के अकॉर्डिंग इनके फंक्शन को भी समझते हैं। सबसे पहले हम इधर के फंक्शन को समझेंगे, राइट साइड के। इसमें क्या कहना है, सुपर वेना कावा जो है इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेट ब्लड है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेट ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ये रही जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है। इसके अंदर डीऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो कलेक्ट हो गया, एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्रेन इट इनटू द राइट एट्रियम। यहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पर राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जैसे आया, राइट एट्रियम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब CO2 का उसमें लेवल ज़्यादा होगा। अब रिसीव कर लिया इसने डीऑक्सीजनेट ब्लड को फ्रॉम द वेना कावा, वेना कावा से जो सुपीरियर वेना कावा थी, एंड सेंड टू द राइट वेंट्रिकल्स। अब इसने इसको कहाँ भेजा, राइट वेंट्रिकल्स में, यानी फ्लो ऐसे हो रहा है ब्लड का। अब ये ब्लड का फ्लो तो हो रहा है वेंट्रिकल्स ने। अब पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपको आर्टरी और वेन्स भी पढ़ाया था तो बताया था कि आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस जो है पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्लो करता है। अब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आ गया और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, देखते हैं, ये रही, इट इज़ अ पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से होता हुआ इसके थ्रू ये कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। देखिए ब्लू कलर की है, अभी तक ब्लड हमारा यहाँ से आया था, सारा का सारा डीऑक्सीजनेट है, CO2 रिच ब्लड है। अब पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, कैरी किया डीऑक्सीजनेट ब्लड को, एंड
deoxygenated blood to the lung where it get deoxygenate। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हार्ट है वो सिर्फ क्या करता है, एक मोटिवेटिव करने का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेट ब्लड को कलेक्ट किया और यहाँ से उठा के इसने लंग्स को भेज दिया। अब लंग्स में क्या हुआ, ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, वहाँ ऑक्सीजन आ रही है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो गया। ऑक्सीजनेट होने के बाद अब ब्लड कहाँ जाएगा, जैसे ही वो ऑक्सीजनेट हुआ उसके बाद पल्मोनरी वेन में जाएगा। मैंने आपको बताया था वेन्स पढ़ाते हुए कि ये एक एक्सेप्शनल केस है कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेट ब्लड को लेती है, नहीं तो वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेट ब्लड ही फ्लो करता है। अब ये कह रहे हैं कि पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी वेन ने क्या किया, ऑक्सीजनेट ब्लड को लिया, किसके थ्रू, लंग के थ्रू, और दोबारा ब्लड यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, ये वाला है जो हिस्सा। लेफ्ट एट्रियम ने किसको एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सेप्ट कर लिया पल्मोनरी वेन से। अब इसके बाद इसने इसको लेफ्ट एट्रियम में सेंड कर दिया, ये जो है। अब लेफ्ट एट्रियम में जैसे इसने सेंड किया तो रिस्ट्रिक्ट्स द ब्लड फ्लो टू वन डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब ये क्या है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया, अब वो बैक नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि पंप ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द एरोटा। अब एरोटा क्या है, अब यहाँ से ब्लड आया और हमारा एरोटा यहाँ पर है, ठीक, इधर की तरफ से भी अटैच होगा, यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो गया और यहाँ से होता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फ्लो करेगा। अब जब ये डिफरेंट पार्ट में फ्लो करेगा तो उसके बाद क्या है, इस तरीके से हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस वर्क चलता रहेगा। अब वर्क, अब इसमें तो हमने सबका वर्क समझ लिया, सेप्टम का क्या वर्क है, इन दोनों को सेपरेट कर ले रही है। अब हमारा ये जो है, ये वाला एक रह जाता है आपका, ये इन्फीरियर वेना कावा। अब कलेक्ट करेगी ये ब्लड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ड्रेन टू द राइट एट्रियम। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये और बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके किस में भेजेगी, एट्रियम में। एट्रियम से डीऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में। हार्ट में प्यूरिफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन में आएगा। पल्मोनरी वेन के बाद आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। जो ये वॉल्स हैं यहाँ पर, ये क्या करेंगे, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, बैक साइड नहीं जाने देंगे। इसके बाद ये ब्लड कहाँ है, एरोटा में कलेक्ट हो जाएगा और एरोटा से होता हुआ पूरी हमारी बॉडी में पंपिंग करेगा। तो इसमें हार्ट ने क्या किया, हार्ट ने सिर्फ एक मीडिएटर का वर्क किया कि डीऑक्सीजनेट ब्लड को लंग्स तक पहुँचाया, लंग्स ने उसे प्यूरिफाई किया और लंग्स ने फिर इसे पल्मोनरी वेन्स तक पहुंचाया। पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ ये एरोटा में गया, एरोटा ने पूरे पार्ट्स में बॉडी के इसको फ्लो किया। तो ये एक क्या है, पाथ का काम कर रहा है कि भाई मैं आया, लंग्स को मैंने ब्लड दिया और लंग्स भाई आप इसे प्यूरिफाई करिए, फिर मैं इसे ट्रांसपोर्टर की तरह कलेक्ट करूँगा और एरोटा में पहुँचाऊँगा। एरोटा में पहुँचाने के बाद मेरा काम फिनिश। ये एरोटा से आर्टरीज में जाएंगे, आर्टरीज पूरी बॉडी में ब्लड के फ्लो को कंटिन्यू करेगी। तो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट का वर्क कैसे करता है ये हुई। एनी प्रॉब्लम बेटा इन दिस वीडियो, एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट बेटा, यू कैन आस्क फ्रॉम मी, राइट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।